हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारे इंजीनियर्स का साइट विजिट है जिसमें वो साइट पे आगे कैसे वाटर पाइप की मदद से लेवल किया जाता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे इस प्रोसेस को अपनाया जाता है और साथ ही जो हमारा प्लम्ब होता है इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग साइट पर। इस चीज़ के लिए आज उनकी साइट विजिट थी। उनका एस्टिमेशन का काम चालू हो चुका है, इन्हें पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं। उस एस्टिमेशन प्रोसेस में ही एक दिन हमारा साइट विजिट रहता है जिसमें आपको सिखाया जाता है जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को बनाते समय कैसे हम लोग वाटर लेवल की मदद से लेवल को ट्रांसफ़र करते हुए पूरा करते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये लोग पूरा वाटर लेवल का यहाँ पे कर रहे हैं। जो हमारा रोड लेवल है, इधर थोड़ा करिए, जो हमारा रोड लेवल है वहाँ से ये लोग 900 mm उठाने के लिए यहाँ से ले रहे हैं और साथ में फिर इधर देखिए अपने एक कॉर्नर पे 900 mm पे निशान लगा के फिर सेम प्रोसेस को आगे ट्रांसफ़र करते हुए पूरा प्रोसेस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे ही 1 जनवरी से हमारा नया बैच आने वाला है जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करना है 9111001234 पर और लखनऊ ब्रांच में आके ट्रेनिंग करनी है। तो मैं अपने ट्रेनिंग से ही पूछना चाहूँगी कि उन्होंने आज की साइट विजिट में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नेम सरगम राणा है। मैं यहाँ पे साइट विजिट करने आज आई हूँ लेवल ट्रांसफ़र का, और जो हमने अभी दिसंबर बैच में हम लोग का जो ज्वाइन किए हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे साइट विजिट करने आए कि लेवल ट्रांसफ़र कैसे करते कोई भी हमको। तो इसके लिए जो आप वाटर पाइप का यूज करते हैं, हाँ, उसका प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। एक बार एक्सप्लेन करके हमारे व्यूवर्स को बता सकती हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का वाटर का फ्लो किस साइड है, जहाँ पे हम लोग को बीम कास्टिंग करना प्लिंथ लेवल का। तो देखेंगे वहाँ से जो हम लोग का पानी का फ्लो किस साइड है, वहाँ से हम लोग पहले देखेंगे। अगर रोड साइड है इस साइड से, तो हम लोग पहले वहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अगर वो सूटेबल नहीं है, ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो हम पहले जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ से पूछेंगे। अगर इधर कोई मेन होल वगैरह है तो वहाँ से रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेंगे एक हाइट से, क्योंकि वहाँ पे ब्रिक इंटरलॉकिंग करने के बाद भी वो हम लोग का रेफरेंस पॉइंट उतने ही हाइट पे आएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ से मान लेते अगर हम लोग का मेन होल है, तो यहाँ से हम लोग अगर 900 हाइट पे ले रहे हैं, हम लोग का जितने पे प्लिंथ लेवल बीम कास्टिंग करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इस लेवल को वहाँ ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ से लेके वहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, फिर यहाँ पे ये खोल देंगे, यहाँ पे इतना पकड़ेंगे, वहाँ से लेके हम लोग देखेंगे, वहाँ पे वो सेट करेंगे जितने पे होगा, फिर वहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे। लेवल ट्रांसफ़र यहाँ तक हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस हम लोग को जितने भी बीम है, कॉलम, जहाँ जहाँ पे हम लोग को प्लिंथ बीम कास्ट करना है, पूरा यहाँ से लेके जाएंगे, ये दूसरे वाले पॉइंट आगे लेकर जाएंगे, और जितना भी होगा हम लोग हाइट, जितने हाइट पे आएगा 900 mm, वहाँ पे पूरा हम लोग मार्क कर लेंगे, और उसी लेवल पे, उसी के रेफरेंस पे हम लोग अपना बीम, प्लिंथ बीम का कास्टिंग करते हैं। प्लिंथ बीम की कास्टिंग के बाद हमारा आगे का स्टेप होता है कॉलम की कास्टिंग। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर से एक बार लेवल का मार्क करते हैं। उसके बाद का प्रोसेस भी आपको समझाया गया था। फिर स्लैब पड़ती है। आइए किसी और से पूछते हैं। आप पहले अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है, मैं बांदा का रहने वाला हूं। मैंने अपोलो इंजीनियरिंग कॉलेज से कानपुर से बीटेक किया हुआ है। मैं सिविल गुरुजी के दिसंबर 2024 के बैच में ट्रेनिंग लेने के लिए आया हुआ हूँ, जिसमें मैं एस्टिमेशन और बिलिंग को सीखना मेरा मेन पर्पज़ है। अब जैसे आज हम लोगों ने लेवल ट्रांसफ़र की क्लास करी है, जिसमें हम लोगों को आज अपना सड़क से बीम पर भी, बीम से कॉलम पर, कॉलम से लेकर के छत पर, छत की बीम पर, छत के टॉप लेवल पर हमको लेवल ट्रांसफ़र करना सिखाया गया। जैसे हम अपना बीम तक का लेवल ट्रांसफ़र करके ला चुके हैं, उसके बाद अब मान लीजिए कि मैंने प्लिंथ बीम अपनी कास्ट कर ली। उसके बाद मैंने प्लिंथ बीम पर जो हमारा लेवल था उसको कास्ट करने से पहले हम कॉलम की एक हाइट पर 1 मीटर या 1.5 मीटर पर अपने लेवल से निशान लगा लेते हैं, जिसके बाद, और वो निशान हम लोग सारे कॉलम्स में लगाते हैं। उसके बाद हम अपनी बीम की कास्टिंग करते हैं, जिससे अगर हम बीम की कास्टिंग कर दें और हमारा वो अगर निशान ढक भी जाता है तो बाद में हमको निशान लेने में दिक्कत ना आए। अब जैसे मान लीजिए हमने पहले बीम की कास्टिंग कर दी और उसके बाद जैसे कॉलम में हमने जो निशान लगाया हुआ था 1.5 मीटर पे, अब उसके नीचे का जो बीम पे हमने मार्क किया था अगर वो ढक जाता है तो उसके बाद हम 1.5 मीटर से अपना टेप डाउन करके 1.5 मीटर पर नीचे इजीली हम लोग बीम पे मार्क कर सकते हैं कि हाँ हमारा प्लिंथ लेवल यहाँ तक का था, और उस पर हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमने कॉलम पे लेवल अपना डिसाइड किया हुआ है, एक मार्क लगाया हुआ, उसके बाद हमको अब
इस कॉलम की कास्टिंग करनी है। अब अगर मैं कास्टिंग करूँगा तो कास्टिंग के दौरान तो वो निशान मिट जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जितनी मीटर हाइट पे हमने पहले बीम से लिया था उतने डाउन पे जा करके एक मार्क लगा लेते हैं और वहाँ पर ऐसे ही सारे हम लोग रेफरेंस लेके समझा दीजिए। ऐसे जैसे आजा भाई, जैसे इस कॉलम को हमें कास्ट करना था और हमने यहाँ पर मान लीजिए हमारे यहाँ पर लेवल आ रहा था 1.5 मीटर की हाइट पे और बीम पर मेरा लेवल कहीं यहाँ पर आ रहा था जो मेरा बीम को कास्ट होने के बाद ढक चुका। तो मैंने अब इसकी कास्टिंग करने के बाद इस लेवल से अपने नीचे मार्क कर लिया बीम पे, तो हमें बीम पे एक लेवल पता चल गया। उसके बाद हमने इसकी कास्टिंग कर ली और जो डिफरेंस होता है इसको हम हमेशा जोड़ते जाते हैं। जो नीचे 200 mm 300 mm या 50 mm 60 mm जो डिफरेंस आएगा ऊपर हाइट में जोड़ते जाएंगे, जिससे हमारी एक प्रॉपर हाइट अचीव होती जाएगी। अब मान लीजिए हमको अपने प्लिंथ लेवल से 3 मीटर की हाइट पर हमको अपनी रूफ़ की कास्टिंग करनी है। अगर उस पर मान लीजिए मेरा 350 का है, 400 का है, मान लीजिए मैं 350 का मान के चलता हूँ जो हमारी ड्राइंग में दिया गया है। अगर उतने की हमको बीम डिज़ाइन करनी है तो मैं अगर अपने प्लिंथ लेवल से रूफ़ की हाइट देखूँ अपने बीम तक की तो मेरी जाकर के आएगी लगभग 3000 माइनस 350 करने पर 2650। अब मतलब मुझे जो कॉलम अपने डिज़ाइन करना है वो 2650 तक की हाइट का डिज़ाइन करना है। अब मैंने नीचे अगर यहाँ से 50 mm नीचे हमने मार्क लगाया हुआ है और कॉलम हमने आधे तक कास्ट कर लिया तो उस 50 mm को हम 2650 में अगर जोड़ ले तो लगभग 2700 आता है। माने हमारे इस प्लिंथ लेवल से हमें 2700 की हाइट तक अपना कॉलम कास्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, कॉलम की कास्टिंग जब स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान हम जो फर्मा लगाते हैं उसमें मेनली यूज करते हैं इनको स्ट्रेट करने के लिए प्लम बॉब का। आइए अब आपको प्लम बॉब की यूज के बारे में बताते हैं, प्लम बॉब कैसे यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारे एक मित्र प्लम बॉब का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारा अपर वाला फेज होता है इसको ले जा करके ऊपर कहीं पर भी टच करते हैं, एक ऐसी हाइट थोड़ी हाइट पर टच कराते हैं जिससे कि हमको पूरा अपना स्ट्रेट रेफरेंस मिल सके। अब जैसे ऊपर मान लीजिए हमने इसको जो ऊपर इसमें कील लगी होती है उसको हमने कॉलम के सरफेस पर टच करा दिया और नीचे जा करके हम अपने प्लम बॉब के इस एरिया को देखते हैं। अगर ये नीचे हमारा बिल्कुल स्ट्रेट टच हो रहा है इसका मतलब कॉलम हमारा बिल्कुल फिक्स सीध में। अगर हल्का सा हमारा टिल्ट हो रहा है तो हम इसको फर्मा को ईजिली अपना मूव करके उसको सेंटर पे ला सकते हैं। अब इसको जो हम लोग करते हैं इसको 2 फेज़ में करते हैं कॉलम के, एक शॉर्ट फेज़ में करते हैं एक लॉन्ग फेज़ में करते हैं, जिससे दोनों पे हमको इजीली इसका शाहुल का हमको प्रॉपर रीडिंग मिल सके और प्रॉपर ये स्ट्रेट पोजीशन पे आ सके। अब इसके बाद अब जब मान लीजिए हमने कॉलम की कास्टिंग कर ली, इसको हमें अब ऊपर इस पर स्लैब की कास्टिंग करनी है। 3 मीटर तक पहुंचने के बाद मान लीजिए हमको स्लैब की कास्टिंग करनी है तो हम नीचे से जो हमने लेवल लिया था उसके हिसाब से 2700 तक हम कॉलम को अपना पहुंचाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे एक टेप रखते हैं अपना एक रीचिंग हाइट पर जितनी हम पहुंच सकते हैं, 1.5 मीटर या 2 मीटर जितने इजीली हम इन पे मार्क लगा लेते हैं। ऐसे कर करके हम अपने सारे कॉलम जितने हमारे कास्ट हुए हैं उन पे मार्क लगा लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से टेप को इन्वर्ट करते हैं और ऊपर की साइड खोलते हैं। अब जैसे नीचे से अगर मैं यहाँ पर 1500 mm पे मार्क लगा लूँ तो हमारा जो बचा हुआ एरिया होगा वो 1200 mm का होगा। अब हमें नीचे से ऊपर तक का 1200 mm हमको हर कॉलम पे चाहिए। हम सारे कॉलम से फिर चेक करते हैं, अगर मान लीजिए किसी पे 1300 आ रहा है तो उसकी 100 mm की कास्टिंग हम तोड़वा देंगे। अगर किसी पे हमारा 1100 आ रहा है तो उस पर 100 mm की कास्टिंग हम एक्स्ट्रा करवा देंगे, जिससे हमारे सारे कॉलम हमको एक लेवल पे मिल जाते हैं। अब इसके रेफरेंस पे हम अपने बीम के ऊपर स्लैब की बीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम ऊपर स्लैब पर पहुंचते हैं तो स्लैब पर एक मिनट रुकना। अब हम लोग अपनी कॉलम को एक प्रॉपर लेवल तक ले जा चुके हैं, जिसके बाद हमको इसके ऊपर बीम डिज़ाइन करनी है। बीम डिज़ाइन करने के बाद हमको अपनी स्लैब डालनी है। अब इस कॉलम के लेवल को हम ऊपर अपने स्लैब का लेवल एक्यूरेट लाने के लिए इस कॉलम के लेवल को हम ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या करते हैं, जिस लेवल तक हमारा कॉलम आपका पहुंच चुका है तो सबसे आउटर वाले फेज पे जिस पे हमने सबसे पहले नीचे जा करके पाइप लेवल की मदद से लेवलिंग करी थी उसी कॉलम पे हम ऊपर एक रीडिंग ले लेते हैं जो हमारी हाइट तक प्रेफर करें, चाहे 1.5 मीटर ले लें, 1 मीटर ले लें, 2 मीटर ले, जितने को हम इजीली रीड कर सकें। टेप खोलते हैं उतने ऊपर रीडिंग मार्क कर लेते हैं, उस कॉलम का वो लेवल डिफाइन हो जाता है। अब उस कॉलम के रेफरेंस में सारे कॉलम्स को हम पाइप लेवलिंग के थ्रू सारे कॉलम पे लेवल डिज़ाइन कर लेते हैं। अब उसके बाद ऐसे ही हम लोग ऊपर जैसे मान लीजिए हमने सारी साइडों पर एक लेवल डिज़ाइन कर लिया उस कॉलम के रेफरेंस में, फिर उन सब के साथ एक धागे को बांधेंगे। चारों फेज में धागा बांधते हैं, उसी धागे को हम लोग क्रॉस में भी बांधते हैं। तो इस तरीके हम प्लम बॉब की मदद से इजीली अपना जगह जगह पर, जैसे मान लीजिए हमने वहाँ से 1.5 मीटर की हाइट पर लिया हुआ है, अब वहीं से हर जगह 1.5 मीटर लगाएंगे तो जैसे हम देखेंगे हर जगह 1.5 मीटर अगर हमारा आता जा रहा है तो नीचे का हमारा लेवल मिलता जाएगा। अगर कहीं पर रैच आ रहा है, कहीं अप डाउन आ रहा है तो हम शटरिंग को अपना ऊपर नीचे करके लेवल को अपना लेवल पे ला करके आगे का स्लैब कास्ट कर सकते हैं। थैंक यू।
तो ये बता दीजिए पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आपका अभी जो साइट विजिट का? यहाँ का सर आज का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ आके हमको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे हमने पाइप लेवलिंग आज पहली बार सीखी, और उसके बाद इन्वर्ट टेप की रीडिंग भी लेना, ये सब चीज़ें आज मतलब आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बेस्ट रहा। तो इंजीनियर्स जैसा आपने देखा हमारे ट्रेनिंग ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो आप कॉल करिए 9111001234 पर और लखनऊ ब्रांच में आके ट्रेनिंग लीजिए। 1 जनवरी से हमारा नया बैच आने वाला है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल करें। 20 सीट्स ही अवेलेबल रहती हैं, तो यदि आप अभी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी सीट बुक हो सकती है। यदि सीट फुल हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट बैच आने पर ही आपको कर पाएंगे। तो यदि आपको करना है अभी कॉल करिए और ज्वाइन करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।